मंडी में बादल फटा तो कंगना रनौत के एक बयान की खूब चर्चा होने लगी। अब एक बार फिर कंगना रनौत ने अपनी ही राजनीति को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कंगना का राजनीति से सिर्फ 14-15 महीने के अंदर ही मोह भंग हो गया है क्या? दरअसल कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी राजनीतिक जीवन के बारे में बात की। कंगना ने आत्मन इन रवि के पॉडकास्ट पे अपने राजनीतिक अनुभवों पर खुलकर बात की। कंगना ने ये तक कह दिया कि राजनीति ने उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं दी है, लेकिन उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या है पूरा सार। कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा जिससे ऐसा लगता है कि शायद राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा के बारे में भी सवाल पूछा गया, लेकिन उसमें भी उनकी कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। कंगना रनौत से उनके राजनीतिक अनुभव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आदत पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। ये एक बहुत ही अलग तरह का काम है, समाज सेवा जैसा। ये मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही है। कंगना ने कहा, मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। इसके साथ ही कंगना ने ये भी इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोग, उनके एक संसदीय क्षेत्र के लोग उनके पास ऐसे काम लेकर आते हैं जो कि पंचायत लेवल के होते हैं। कंगना ने बताया कैसे मतदाता अक्सर बिल्कुल जमीनी स्तर की समस्याओं के साथ उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अलग है। किसी की नाली टूटी हुई है और मैं कहती हूँ कि मैं एक सांसद हूँ और ये लोग पंचायत स्तर की समस्याओं के साथ मेरे पास आ रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। जब वो आपको देखते हैं तो वो टूटी सड़कों जैसे समस्याओं के साथ आपके पास आते हैं। कंगना ने कहा कि मैं उन्हें बताती हूँ कि राज्य सरकार का मुद्दा है, लेकिन वो कहते हैं आपके पास पैसा है, आप अपना पैसा ही इस्तेमाल करो। कंगना से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया कि आप क्या कभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी? कंगना ने कहा कि वो प्रार्थना करती हैं कि ऐसा ना हो। कंगना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य हूँ, ना ही मेरे पास इसके लिए खास जुनून या झुकाव है। कंगना ने कहा, सामाजिक कार्य कभी भी मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही। मैंने बहुत स्वार्थी जीवन जिया है। मैं एक बड़ी कार, बड़ा घर, हीरे जड़े हुए गहने चाहती हूँ। मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। मैंने इसी तरह का जीवन जिया है। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे किस उद्देश्य से चुना है, लेकिन मैं अपने जीवन को इस महान बलिदान के रूप में नहीं देखती। मुझे उस तरह का जीवन पसंद नहीं है और मैं किसी को भी ऐसा जीवन जीना नहीं देना चाहती। मेरे अंदर ये नहीं है। तो कंगना ने इस पॉडकास्ट के दौरान जिस तरह के बयान दिए और इसके पहले भी पार्टी लाइन से अलग कंगना बोलती हुई नजर आई, क्योंकि कंगना की एक व्यक्तिगत इमेज है, बोल्ड ओपिनियंस वो अपने रखती हैं, भले वो पार्टी से अलग क्यों ना हो। इसकी वजह से पार्टी से भी उन्हें कई बार फटकार लगी, कई बार पार्टी ने उनसे जवाब मांगा। एक बार जेपी नड्डा का भी उन्हें फोन गया, उनसे जवाबदेही हुई और उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब कृषि कानूनों के बारे में कंगना ने पोस्ट किया था, तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन आया था, जिसके बाद कंगना ने ये कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। तो जाहिर तौर पर कंगना की जो लाइन है वो उनकी अपने हिसाब से चला करती है, भले पार्टी की लाइन कुछ भी हो। इसके पहले हाल के दिनों में आपको याद होगा, इससे पहले कंगना रनौत के एक बयान की खूब चर्चा हुई। चर्चा इस बात की जब उनसे पूछा गया मंडी में बादल फटने की घटना को लेकर, तब भी उनका रुख कुछ वैसा ही दिखा जैसा कि इस पॉडकास्ट में नजर आता है। दरअसल जिस दौरान मंडी में तबाही मच रही थी, लोगों ने ये सवाल पूछा कि आखिर जिनका ये संसदीय क्षेत्र है वो कंगना रनौत की गैर मौजूदगी क्यों है, वो क्यों वहां नहीं है। इसके बाद कंगना रनौत ने वहां के इलाकों का दौरा किया। जब सवाल पूछा गया तो कंगना रनौत के इस बयान से हंगामा मच गया। कंगना ने कहा कि मेरा कोई कैबिनेट तो है नहीं, मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। मैं पहुंच तो जाती हूँ, मेरा काम है केंद्र से राहत कोष लेकर आना। मेरे पास अपना तो कोई फंड है नहीं, ना कोई अधिकारी है और ना ही कोई कैबिनेट है। सांसद के काम सीमित होते हैं। हम भी पहाड़ी हैं, हिमाचली हैं।
इसके बाद लगातार उन पर राजनीतिक निशाना साधा गया। जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली हैं, हम भी पहाड़ी हैं। और एक बार फिर पॉडकास्ट में दिए बयान से यही लगता है कि कंगना की रुचि पॉलिटिक्स में, कंगना का मोह भंग क्या राजनीति से हो गया है, ये सवाल बना हुआ है, लेकिन जवाब के करीब पहुंच पा रहे हैं उनके बयानों की मदद से। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा, तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, तो जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीज फायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीज फायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए, और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, और पीओके लेना चाहिए।